दोस्तों, हमारे अधिकतर किसान अक्टूबर में गन्ना बोते हैं, यानी कि शरतकालीन गन्ना बोते हैं या फिर बसंतकालीन गन्ना बोते हैं। और दोस्तों, और कुछ जो किसान उससे वंचित रह जाते हैं, यानी कि मजबूरी बस गन्ना जो बोते हैं वो गेहूं की फसल काटने के बाद बोते हैं, यानी कि वो अप्रैल में गन्ना बोते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ तो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से, और कुछ विभिन्न कारणों से जो बारिश हो गई, बेमौसमी जो बारिश हो गई, इसके कारण भी अप्रैल में गन्ना नहीं बो पाए। अब जो हमारे किसान बो रहे हैं वो मई में गन्ना बोएंगे। तो दोस्तों, ये जो गन्ना लेट हो जाता है ये अच्छे से विकास नहीं करता और इसकी जो पैदावार है वो कम रह जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम अपने गन्ने को जो लेट गन्ना बोते हैं उससे ज़्यादा जमाव और ज़्यादा टिलरिंग लेकर ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागर सिंह और आज शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे किसान दोस्त हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकें। तो दोस्तों, जब गन्ना बोने की बात आती है, ख़ास तौर से लेट गन्ना बोने की, तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है बीज की। तो दोस्तों, बीज जो आपको लेना चाहिए वो रोग रहित बीज लेना चाहिए और गन्ने का जो ऊपरी भाग है, यानी कि 1/3 भाग है, वो नीचे का छोड़ देना चाहिए और ऊपर का भाग प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, जब आप गन्ना बीज के लिए काटें तो उससे करीब 1 सप्ताह पहले आप उसमें करीब 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जितनी भी ज़मीन हो उस हिसाब लगाकर आप बखेर कर उसकी सिंचाई कर दें। उसके बाद उसमें से गन्ना काटें। तो ऐसा करने से जो आपके जो गन्ने की जो पूर्ति हो जाएगी पानी की, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और चीनी की मात्रा उसके अंदर कम रह जाएगी, जिससे जो आपके गन्ने का जो जमाव है, जो आँखें होती हैं वो जमाव है पूरा मिलता है और इससे हमारी जो पैदावार है दोस्तों बढ़ जाती है। उसके बाद बात आती है बीज शोधन की। तो दोस्तों, हमें लेट गन्ना बोने में बीज शोधन अवश्य करना चाहिए, जबकि जो अधिकतर हमारे किसान हैं इस समय जो गेहूं काटने के बाद गन्ना बोते हैं वो जल्दी जल्दी में बोते हैं, बीज शोधन से बचते हैं। तो दोस्तों, इस समय बीज शोधन अवश्य करना चाहिए और इसके लिए आपको 100 ग्राम कार्बेंडाजिम, जो बाविस्टिन के नाम से ज़्यादा फेमस है, उसे लें और 100 लीटर पानी में घोलकर आप गन्ने की जो पोरियां हैं उनको 10 मिनट तक पानी में डुबोएं इस घोल के, और उसके बाद अपनी बुवाई करें। और दोस्तों, और जो गन्ने की जो पोरियां हैं आप 2 आँखों वाली लें। इस समय सिंगल बट यानी कि 1 आँख वाली जो पोरियां हैं उन्हें ना बोएं, क्योंकि दोनों साइडों से वो सूखने का भय रहता है और जब 2 आँख की जो पोरियां होती हैं उसका जमाव अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बीज शोधन करके गन्ना बोएं। और दोस्तों, जो नालियाँ हैं, जो ट्रेंच हैं, उसकी तैयारी के लिए भी हम आपको बता देते हैं, उसकी जो गहराई है थोड़ी ज़्यादा रखें। जो बिना पले हुए के गन्ना बोते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं वो थोड़ी गहरी रखें। इससे फ़ायदा ये मिलता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्मी होती है, तो वो हमारा जो हम हल्का पानी देते हैं तो उसकी नमी देर से सूखती है और हमारे जो गन्ने का जो जमाव है ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जो पलेवा के बाद गन्ना बोते हैं वो अच्छी तरह से उसको ढक दें, गन्ने की जो पोरियां होती हैं, और ये देखते रहें कि उसमें जो नमी है जो पूरी होना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि नमी कम है तो आपको उसे पूरी तरह पूरी को नहीं ढकना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। हमें कभी भी पूरी तरह भरकर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी जो पोरियां हैं उनके गलने का खतरा रहता है। और दोस्तों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब आप गन्ने की जो बुवाई करें वो इस प्रकार करें कि उनको जो पोरियां हैं ज़्यादा समय तक वो धूप में ना रहें, यानी कि हम दोपहर के बाद शाम के समय हमें बुवाई करनी चाहिए और उन्हें जल्दी से ढक देना चाहिए मिट्टी से, ताकि वो धूप का असर उन पर ना पड़े। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें और बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जब दोस्तों आप उसको जब सिंचाई करें तो सिंचाई शाम के समय ही करें,
क्योंकि अगर आप सुबह में या दोपहरी में आप गन्ने की जो सिंचाई कर देंगे तो उससे जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि इस समय मई अप्रैल में टेम्परेचर ज़्यादा होता ही है, तो वो पानी गर्म हो जाता है और जो हमारे गन्ने की आँखें होती हैं, जो बड होती हैं, वो गर्म पानी से ख़राब होने का उनमें खतरा रहता है, यानी कि तो वो गल जाती हैं और उनका जो जमाव है वो कम रह जाता है और हमारे गन्ने की जो पैदावार है वो इससे प्रभावित होती है। और दोस्तों, हमें जो गन्ने की जो देखभाल करते रहना चाहिए। और दोस्तों, हमें जो देखभाल है, जो समय पर पहली सिंचाई करें, और जब पहली सिंचाई करें तो उस समय हमें यूरिया अवश्य देना चाहिए, और यूरिया के साथ हो सके तो कोई सीवीड जो जाइम आते हैं उसका ही प्रयोग कर दें। दोस्तों, उससे जो फायदा रहता है, जो हमारा जो कल्ला होता है, जो नीचे से जो छोटा कल्ला निकलता है, उसी के साथ ट्रिलिंग भी निकलती है। क्योंकि इस समय के जो गन्ने में ट्रिलर निकलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप अगर अप्रैल में बोते हैं तब भी मई जून में जितने टिलर निकल आएंगे उन्हीं में ही गन्ना बनेगा, यानी कि उनका ही एक साल विकास होगा। अगर जुलाई अगस्त में मान लो टिलर निकलते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होते हैं, वो छोटे रह जाते हैं, और हमारे जो दूसरा जो मुख्य टिलर होता है, जो मुख्य कल्ला होता है, उससे वो पिछड़ जाता है, उसमें गन्ना नहीं बनता है। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार अपने प्रयास करने चाहिए, जो हमारे टिलर हैं वो जल्दी निकलें और हमारा जो गन्ने का जो विकास हो, इकसार हो। क्योंकि अगर 1-2 टिलर निकलेंगे तो हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी कम रह जाएगी। यदि हमारे 10-15 टिलर निकल जाते हैं तो हमारी जो पैदावार है वो इससे डबल हो जाती है। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, और अगर कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमसे कमेंट्स में भी मालूम कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार आप ध्यान करके अपने पिछैती गन्ने में ज़्यादा जमाव ले सकते हैं, ज़्यादा टिलर ले सकते हैं, उसकी देखभाल करके ज़्यादा उपज लेकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।